अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। नवाज शरीफ कहां रवाना, फैसला कब सुनाया जाएगा, मौलाना और शहबाज का किस बात पर इत्तेफाक, और सोना कितना महंगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से हीथ्रो एयरपोर्ट गए। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में उम्रा अदा करने के बाद UAE रवाना होंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और अभी खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। फुल कोर्ट के रूबरू समाअत के 5वें रोज़ अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं। आबिद जुबैरी और इकराम चौधरी एडवोकेट ने जवाबुल जवाब दिए। आज समाअत के बाद जजेस ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशावरत के बाद बताएंगे कि फ़ैसला सुनाना है या महफूज करना है। इत्तेफाक राय हो गया तो फैसला आज ही सुना देंगे, इत्तेफाक राय ना हुआ तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन नहीं समझती, ना हमें पार्लियामेंट को अपना दुश्मन समझना चाहिए। एक इदारे को दूसरे से लड़ाना नहीं चाहते। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी, जो नहीं उठाया। 40 साल से कानून से वाबस्तगी है, कुछ गैर आईनी हुआ तो हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई तस्वुर है? मास्टर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर कॉलोनियल सिस्टम पर चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फ़ायदा? वो कौन सा इख्तियार था कि फ़लाँ बेंच में फ़लाँ जजेस बैठेंगे, फ़लाँ नहीं बैठेंगे। ये सारी आज समाअत हुई है आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, लेकिन अभी तक इसका फ़ैसला नहीं सुनाया गया। 5वीं इस समाअत थी, ये 5वां रोज़ था आज, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखे हैं। जवाबुल जवाब भी वकला की जानिब से आज दिए गए हैं, अदालत में जमा करवाए गए हैं। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए हैं और उनका यही कहना था कि अगर केस का फैसला मुत्तफिक तरीके से हो जाता है, जजेस के दरमियान इत्तेफाक हो जाता है तो आज सुना दिया जाएगा। मजीद अहवाल हम जानते हैं समाअत का। तैयब बलोच हमारे साथ हैं। तैयब बताइएगा। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले का जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वक्त दिया गया था वो 5:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब तकरीबन 1 घंटा होने को है, लेकिन अभी तक जो है वो जजेस नहीं है। और इस हवाले से जो है अदालती अमले ने आगाह किया था कि अगर जो है वो 5:30 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। ताहम अभी तक जजेस का जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट रूम के अंदर जो है वो तकरीबन तमाम वकला अटॉर्नी जनरल जो है वो भी बैठे हुए हैं। और इस हवाले से आज तकरीबन जब समाअत मुकम्मल हुई तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहना था कि अगर आज ही हम किसी नतीजे पर पहुंच गए तो हम इस हवाले से जो है फैसला आज ही जारी कर देंगे। अगर नतीजे पर ना पहुंचे तो फिर फैसला महफूज करके बाद में सुनाया जाएगा। तो उसके कुछ देर बाद जो है वो अदालती अमले ने आके कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वाज़े तौर के ऊपर ये बताया कि जो है फैसला आज 5:30 बजे सुनाया जाएगा। ताहम 5:30 जो है वो हो चुके हैं। उसके बाद अभी तक जो है फैसला नहीं सुनाया गया, तो इसी वजह से इम्कान तो यही है कि फैसला आज ही जो है वो सुना दिया जाएगा। ताहम शायद ये लग रहा है कि अभी तक आज जो है वो जजेस किसी एक नुक्ते पर पहुंच नहीं रहे, या फिर मुशावरत जो है जजेस की वो शायद मुकम्मल नहीं हो रही, तो इसी वजह से फैसले में जो है वो ताखीर जो है वो बढ़ती जा रही है। आज जो है 5वीं समाअत थी और 5वीं समाअत मुकम्मल हुई, तो आज के दिन जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो मौक़िफ़ था वो बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया। उसके बाद आपसे जानते हैं, अभी आप इंतजार कर रहे थे कि जजेस आ जाएं कोर्ट रूम में, तो जजेस अब कोर्ट रूम तशरीफ ला चुके हैं। ये फुल बेंच को आप देख रहे हैं इस वक्त पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी मौजूद हैं और अब समाअत क्योंकि मुकम्मल हो चुकी है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आप में से किसी ने फरमाया था कि शायद हमारी रेटिंग क्रिकेट से बेहतर है, तो शायद इसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़े और शायद अपनी करना हो। अच्छा, ये ज़रा सा टेक्निकल था, इसलिए ज़रा वक्त लगा। तो मैं पहले आज का वो जो आज की बात हुई वो पढ़ देता हूँ और फिर आज का ऑर्डर।
The Attorney General of Pakistan has concluded his submissions in support of the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, within brackets, the Act. Learned Mr. Hassan Irfan Khan for the petitioner and constitution petition number 19/2023. Learned Mr. Mohammad Ikram Chaudhary for the constitution petition number 20 of 23. And learned Mr. Abid S. Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18 September, 3rd, 9th, 10th, and 10th October 2023 and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10-5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9-6, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, right closed, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8-7, within bracket, Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, a right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we try to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies, thank you very much, and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now well-deserved rest I will get. Okay. Thank you. आपको ये बताते चले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आइन के मुताबिक करार पाया है, और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिद नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया है। और ये भी बताते चले कि 8-7 की अक्सरियत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक माजी से देने के शिक को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्तें निपटा दी हैं। 5-10 की अक्सरियत से इन दरखास्तों को निपटाया गया है। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानून के मुताबिक करार दे दिया। इस हवाले से जो फैसला महफूज था वो अब पढ़कर सुनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया और वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ये अक्सरियती फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो है वो दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए पार्लिमान के बनाए गए कानून को जो है वो बिल्कुल कानूनी और आइनी करार दे दिया है। जबकि इस हवाले से जो है वो जजेस की जानिब से इख्तलाफ भी किया गया, 5 जजेस की जानिब से इख्तलाफ किया गया और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो गैर कानूनी है। ताहम अक्सरियती फैसले के मुताबिक जो है वो पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो कानून साजी कर सकती है। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो ये फैसला पढ़कर सुनाया है और अब इस फैसले के बाद जो है वो एक नई डिबेट जो है वो जन्म ले चुकी है कि जो पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से फैसला
फैसले दिए गए थे तो उन फैसलों का अब क्या होगा। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर से ये वजाहत करते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानूनी करार देते। रहिएगा आप, आज बड़ा एक अहम फैसला, अहम खबर, बड़ा मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया गया और 10-5 के तनासुब से यह फैसला सामने आ गया है। दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, पार्लियामान की जानिब से बनाया गया कानून जो है वो बरकरार रखा जाएगा। हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फुल कोर्ट बैठा है और एक कलेक्टिव विजडम हुआ, उसका फैसला आया, आज के फैसले से मुताल्लिक क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त फैसला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सुनहरे रूप में लिखा जाएगा, इसलिए कि ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं कि जिन्होंने अपने अख्तियारात को वसी करने की बजाय या कहीं मुतलिकुल अनान बनने की बजाय उन्होंने अख्तियारात को तकसीम किया और एक बेहतर फॉर्म में जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, अपील का राइट जिसमें प्रोवाइड किया गया अंडर आर्टिकल 183(4) के तहत वो हक दिया गया। इसके अलावा ये था कि सुओ मोटो हमारे यहाँ पे दर पे लिए जाते थे, बगैर सोचे समझे लिए जाते थे, पर जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे लिए जाते थे। जाती ग्रीवेंसीज और ग्रजेस मिटाने के लिए लोगों को ख्वार किया जाता था, जिस तरह साकिब निसार सब करते रहे। तो और लोगों को जो अपने मनपसंद लोग थे उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता था। उसे खत्म करके तो एक बेहतर कानून लाए थे और काजी फायज ईसा साहब का बहुत पहले से मुतालबा था, पाकिस्तान की बार कौंसल्स का, बार एसोसिएशंस का, और उसके साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, अटॉर्नी जनरल, उनका ये इस्तदाद थी, उनका मुतालबा था, एक अरसे से ये डिमांड थी कि ऐसा एक्ट आना चाहिए। अपील का हक ना देना ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और नेचुरल जस्टिस की खिलाफ वर्जी है। तो वो एक बेहतर कानून था। अल्लाह का शुक्र है कि उसे 10-5 की अक्सरियत जो सामने नजर आ रहा था, क्योंकि वो जो मनपसंद बेंच था उसके जजेस तो बार बार उसी के हक में दलाइल दे रहे थे और दिलवा रहे थे और कौंसल्स को उसकी तरफ लीड कर रहे थे। तो एक बेहतर फैसला आया। तो खालिद साहब, आप इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो इससे पहले प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, जो बेंचेस की तश्कील थी वो भी बिल्कुल करेक्ट करार पाएगी और अपील के हक का जो मामला था वो भी क्लैरिटी की तरफ चला गया? अब देखें, ये फैसले की डिटेल्स तो मैं चूंकि बाहर हूँ, मुझे फैसले की डिटेल्स का नहीं अंदाजा हो रहा। मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, मुझे आपके जरिए पता चला कि ये फैसला आ गया। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये फैसला इसका आज से ऑनवर्ड इतलाक होगा या जब ये अप्रैल 2023 में उससे इससे इतलाक होगा। अगर वहां से इतलाक हुआ तो उसके बाद जितने बेंचेस बने वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो मैं नहीं कह सकता, इलीगल करार पाएंगे और उनके फैसले भी वो मेरे ख्याल में रिवर्स होंगे। सही, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो इस सारे मामले पर। बहुत शुक्रिया। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तैयब बलोच भी हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। सबसे पहले तो आज ये जो फैसला सामने आया है कि वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं, जो पार्लियामान ने एक्ट बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो बरकरार रखा है, इस फैसले पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, इससे तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में, रनिंग में और बेंचेस के अपॉइंट करने में, हर एक चीज़ में काफ़ी फर्क आ जाएगा। और अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इस लिहाज से है क्योंकि पहले सारी पावर्स जो थी वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास थी, अब वैसा नहीं रहेगा। अब चेंजेस काफ़ी आ जाएंगे उसके अंदर। और ठीक गलत भी है क्योंकि इसकी वजह से चीफ जस्टिस की पावर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और जो इंडिपेंडेंस चीफ जस्टिस को थी, वो प्रेडोमिनेंस जो उनको थी, वो कम हो जाएगी। उससे भी नुकसान आते हैं। लेकिन बार तुरंत ये जो देखने की बात है, लेकिन ये पॉइंट सही है कि कब से इसका इतलाक होगा ये मालूम नहीं। सही, ये तो जजमेंट आएगी पता चलेगा। जी हाँ, ये फैसले में आते सामने। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज के फैसले से मुताल्लिक क्या आपकी राय है, पहले जी बताइएगा।
ये देखें, अब फैसला पड़ा तो नहीं है, अभी आया, लेकिन मेरे ख्याल में फैसला ठीक आया है कि जो कंसर्न थे जी कि ये स्पेसिफिक पर्सन लॉ है उसको खत्म कर दी गया है और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ज्यादा कंसेंसस था कि बेंच जो है वो एक बंदे के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी उन्होंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी मान लिया कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आएगी जिसमें अक्सरियत ने जो है ये फैसला किया है और पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना है। अच्छा जुदून साहब, ये पार्लियामेंट ने तो इसको अप्रैल के अवाइल में कानून बनाया, दोबारा से फिर ये पहले इसको स्टे हो गया, फिर उसके बाद फैसला आ गया, मुअत्तल हो गया, आज फिर उस कानून की बहाली हुई है। तो क्या तकनीकी तौर पर ये अप्रैल के बनाए गए कानून वहाँ से शुरू होगा? अगर होता है तो उसके बाद बनने वाले बेंचेस और उसके फैसले, उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? वो अभी देखे ना, वो डिटेल जजमेंट में आएगा। अब अभी क्योंकि बेंच तो ये भी उस जो अभी फुल कोर्ट थी ये भी उस लिए बनी है कि उस वक्त जो है वो तो स्टे था, तो अभी फिर तो इसके फुल कोर्ट की अहमियत खत्म हो जाती है। इस तरह नहीं होगा, वो जो भी बेंच बन गए थे उनको पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन में प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। इवन आज की जो कोर्ट, ये फुल कोर्ट थी, ये भी तो उस एक्ट के तहत नहीं बनी, वरना तो वो 3 बंदे बनाते जी। तो वो उन जितने भी फैसले हो गए हैं जितने बेंच ने किए उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। सही, तो ये एक बड़ा तकनीकी मामला है, ये पीछे भी उनको हासिल हो गया और आगे भी चल के जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से होंगी। सही। अच्छा जुदून साहब, इसका मतलब है कि इसके बाद जितने भी फैसले, अभी हालिया एक नैब का बड़ा अहम मामला था जिसपे फैसला करके गई है पिछली, उस पे अपील हो सकेगी। 184(3) के अभी जो भी फैसले आए हैं इन पे आगे अपील हो सकेगी। तो अपील का सर क्या तरीकाकार वो हो सकता है? उस पे अपील का वही तरीकाकार होगा, अगर 3 बेंच बना दे, हो सकता है 5 का बेंच बना दे, वो डिसाइड करेंगे कि अगर कोई टेक्निकली वजह से पूरी फुल कोर्ट बैठती है कि फिर उसके तो राइट ऑफ अपील नहीं हो सकता, या 9 मेंबर बेंच बैठता है तो उसका तो अपील नहीं होगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में जो है वो क्लियर करेगी। सही है जहांगीर साहब, अभी एक चीज़ एडअप हुई है नई कि माजी अपील का जो हक है वो माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है कि माजी के फैसले जो हो चुके हैं उनसे ये हक हासिल नहीं होगा अपील का। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। इसमें पार्लियामेंट ने, क्योंकि लॉ पे मुकम्मल डिबेट नहीं हुई थी, उसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा था किस तारीख से लागू होगा। तो उसमें तो फिर आप 1973 के बाद के जितने भी केस है उसमें तो अपील नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि कितना हिस्टोरिकल है, कितना रिमार्केबल ये डिसीजन है जुदून साहब के अब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को खुद मजबूत किया। इससे पहले जो है वो बड़ी कोई डबल चीजें पाई जाती थी, पार्लियामेंट को मजबूत किया। और फिर इसमें चंद लोग ये कह रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक बनाया है मियां नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर तरीन के लिए, तो उनका भी वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया है कि जो अपील का राइट होगा, केसेस होंगे इसके बाद एक्ट उसमें आएंगे। बाकी उन्होंने पास हो रहे जो चीजें उनको वो और ये क्लैरिटी भी चीफ जस्टिस साहब ने दी है कि ये कैसी बात है कि फलां जज जो है वो फलां शख्स का केस नहीं सुन सकता। जो बेंचों की तश्कील का मामला है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी डिटेल बात की है। जी जी, अब वो डिटेल जजमेंट आएगी तो उससे पूरा पता चलेगा कि क्या क्या। राइट, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा तैयब बलोच भी मुदस्सिर साथ ही, हम उनसे जान लेते हैं कि अभी क्या डिटेल जजमेंट हम तक पहुंच चुकी है। तैयब, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा। तैयब सामने आ रही हैं, बताइएगा आपको आवाज अगर आ रही है तो। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो फुल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला जो है वो 10-5 की तनासुब से सुनाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको जो है वो कानूनी करार दे दिया, जबकि 5 जजेस की जानिब से जो है वो इख्तलाफ किया गया। और इसके साथ साथ जो अपील का हक देने से मुतल्लिक मामला है वो 6-9 के तनासुब से जारी हुआ। और इसके साथ साथ जो इस फैसले का इतलाक है वो माजी से कब होगा, तो उस हवाले से जो तनासुब है वो 8-7 जजेस का तनासुब है। तो यूँ ये फैसला जो है वो दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने का जो फैसला है वो अक्सरियती फैसला है। उसमें 10 जजेस ने दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो कानूनी करार दिया है। और अब इस कानून के बन जाने के बाद जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो इख्तियारात अब कम हो गए हैं, यानी कि जो ये तसर जाता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1 मैन शो है, तो अब उसका 1 मैन शो ख़त्म हो गया।
गया और ये कि चीफ जस्टिस जो है मुतलक उल अनान नहीं, चीफ जस्टिस जो है वो आमिर नहीं, तो अब इन सारी चीज़ों को तकवीत मिली है और जमहूरी रिवायात जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में पनपेंगी और परवान चढ़ेंगी। और इस हवाले से 184(3) के से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं उनका उस हवाले से जो बेंच की तश्कील है वो अब सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो है वो करेगी। तो 3 रुकनी कमेटी की कंपोजिशन भी मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 जो सीनियर 3 जज हैं यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन, अब ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी और 184(3) की अपीलों का भी जो है फैसला वो अब इस 3 रुकनी कमेटी ने करना है कि किस तरीके से अब बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे और अपील किस तरीके से होगी। तो यूँ ये फैसला जो है वो अक्सरियत राय से सुनाया गया और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल 5 समातें जो है इस पर की थी। और इससे कबल जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था वो फैसला भी आप समझे कि कलअदम करार दे दिया गया और उसमें जो हुक्म इम्तनाई दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से वो हुक्म इम्तना भी ख़त्म हो गया है। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो बाकायदा कानून का हिस्सा बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान की सुपरमेसी को जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि यकीनी करार दिया और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट के 10 जो जजेस हैं उन्होंने जो है ये एक तारीखी फैसला जो है वो किया है। लेकिन उसके बड़ा अहम फैसला है। तो ये आप साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।